यह जो कविता पंडित जी ने भागवत पुराण में से ऋषभदेव जी की जो संसार के प्रति नीति थी कि भाई मैं पूरे संसार को ज्ञानमय कर दूं, भक्तिमय कर दूं। कोई भी दुराचारी इस पृथ्वी पर ना रहे, क्योंकि उसके कुछ समय बाद जो है ना परशुराम ने इन अक्षत्रियों का विनाश किया और उन अक्षत्रियों का विनाश किया जो अक्षत्री आताताई थे, जो संसार का श्रृंगार करते थे, संसार को लूटपाट करते थे, डाकू का रूप धारण कर रखे थे। नहीं तो उस समय में भी जो धर्मात्मा राजा थे वो उनसे परशुराम का कोई संबंध नहीं हुआ जी, कोई तकलीफ नहीं थी। परशुराम को भी कोई तकलीफ नहीं थी। असल में तो शुरू हुई थी ये कथा परशुराम की, जो सहस्राबाहु अर्जुन था वो औरव ऋषि का शिष्य था और उसने जो है ना दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त की थी और दत्तात्रेय से वो विद्या प्राप्त कर ली जो रिद्धि सिद्धियों की होती है जी। और उसने ये विद्या भी प्राप्त कर ली कि सहस्र भुजाओं धारण करना, तो उत्पन्न हो जाए भुजाएं जब किसी से मुकाबला करना पड़ा। यानी पृथ्वी पर वो इतना बलवान हो गया कि उसको जीतने वाला कोई नहीं। अन्य तो नाम भी रखा गया जी सहस्रबाहु। हाँ, इसके बाद तो नाम रखा गया ये। हाँ, और वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर चला गया जब जंगल में शिकार खेलने गया था। और परशुराम उस समय जा रहा था अपने भाइयों के साथ कहीं, यानी तीर्थ यात्रा के लिए को या बाहर जा रहा था कहीं भी, ऐसा लिखा है जी। तो जमदग्नि ऋषि ने उसका अतिथि सत्कार किया और उसको जो है ना अतिथि सत्कार में जिसने जिसा चाहा ना उसका भोजन दिया। उसके पास कामधेनु गऊ थी जी, जमदग्नि के पास। उस कामधेनु गऊ के द्वारा उसने जिसने जैसा चाहा वैसा ही भोजन मिला जी। तो विश्वामित्र ने, राजा था, उसके मन में अहंकार होया कि भाई तेरे से भी ज्यादा जो है ना, वो विश्वामित्र नहीं, वो सहस्राबाहु जी अर्जुन, कि भाई तेरे से भी ज्यादा विवाह हो इसके पास, तो जो ऐश्वर्य इसके पास है वो तेरे पास तो नहीं है, ऐसा तू तो कर नहीं सकता। तो जब जमदग्नि से प्रश्न किया तो बोला भाई ये गौ माता की देन है, कहता गौ माता मेरे को दे दे। और वह अपने सेवकों तो ऐलान दे दिया, सिपाहियां तो भाई खोल लो गऊ ने। जमदग्नि हाँ ना ज्यादा यानी उससे रिक्वेस्ट ना करी और ना उस पर ज्यादा जो प्रभावित किया, भाई बूझ कर ले जा। अपने सिपाहियों का हुक्म दे दिया खोल लो भाई गऊ ने। और वो गऊ खोल कर दोस्तों अपने भी साथ ले गया। और बाद में आगे परशुराम और कई भाई थे, परशुराम और भी 4-5 भाई थे जमदग्नि के। तो उसने बताई जमदग्नि ने भाई ऐसा ऐसा हुआ, और वो तो गऊ ने खोल ले गया। तो परशुराम बोले भाई तुम चलो आश्रम पाड़े, और फरसा लेकर और धनुष्मान लेकर के ढाल लेकर के परशुराम चले गए। और परशुराम ने जो है ना उस सहस्राबाहु को नगर में बढ़ते हुए को पकड़े, अपने नगर में पहुंच गया था। उसके पुत्र थे यानी कई हजार, वो तो भाज गए सारे। और वो जो है ना परशुराम ने मार दिया और गऊ ने उल्टी लिया।
कोई बात ना, आड़े तक बात शांत थी, परशुराम को कोई दिक्कत नहीं। बस जो गऊ ने खोल के ले गया था ना उसको मारा और गऊ अपनी वापस ले आया। लेकिन उसके जो पुत्र थे ना वो अपने पिता की मृत्यु से उस वक्त तो परशुराम का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन मन में जो है ना, दिल में जो है उनका दुर्घराट रहा और दिक्कत आएगी भाई, बदले की भावना होगी। और एक दिन जब परशुराम और परशुराम के भाई जंगल में लकड़ी वगैरह फूल वगैरह यानी हवन यज्ञ का सामान इकट्ठा करने खातर जा रहे थे, और मौका ला करके एक कथा यूं भी आती है कि परशुराम की जो माँ थी ना रेणुका, वो विश्वामित्र की बहन थी। हाँ जी। ये रुचिक ऋषि के ब्याही गई थी विश्वामित्र की एक देखो भागवत पुराण में कथा है उनकी, हाँ, जिसका नाम सत्यवती था, कौशिक गोत की। वो रुचिक ऋषि के ब्याह की थी उसने, 100 कन्या थी इसके विश्वामित्र के बाप को कौशिक राजा का। और रुचिक ऋषि ने उनको उससे एक कन्या मांग ली, जी आप, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे को अपनी कन्या दे दो। तो उसने उसका नाम भी दे रखा भागवत पुराण में। उसने उसको शर्त रख दी एक, न्यू सोच के भाई वो तो बडेरा हो रहा है उम्र में भी और बाबड़ा सा हो रहा है, मन दिशा लग गई, इसको इसी शर्त रख दे ताकि ब्राह्मण है नाराज भी ना हो और वह पूरी भी ना कर सके, और मैं ये लड़की ब्याह होने से भी तार कर दी इसको। वो जो है ना उसने, राजा ने उसको यूं बता दिया भाई इतने 100 घोड़े ऐसे ले दे कि जिनके रंग तो सारे सफेद हों और एक एक कान जो है ना श्याम हो, काले रंग का हो, श्याम वर्ण का हो, 100 घोड़े ले दे, फिर ये कन्या तेरी है नहीं। उस रुचिक ऋषि ने जो है ना उसका भाव समझ करके और अपने आप को एक तो ऐसा बनाया योग बल से कि कोई भी युवती उसको देखे तो वो उस पर आसक्त हो जाए। इतना नौजवान और गठीला और सजीला अपना रूप बनाया जी। और वरुण देवता से जा करके वो 100 घोड़े मांग लिया, भाई 100 घोड़े चाहिए मैंने और ऐसे ऐसे चाहिए। वरुण देवता ने दे दिए, ले जा भाई। तो लिया के बोले ले भाई राजा। तो उसका 100 कन्या थी ना, उन 100 कन्या ने जो था ना उसको पति वर्ण कर लिया। और उसका जो है ना सत्यवती उसका नाम दे रखा है भागवत पुराण में, जो यह कोशिकी नदी बनी जी। तो उसने जो है ना उस ऋषि के उन 100 कन्या को कोई संतान नहीं हुई, तो उसने प्रार्थना करी कि महाराज ना तो मेरे बाप का कोई संतान और ना मेरे कोई संतान। तो रुचिक ऋषि ने वो प्रसाद बनाए, चरु बनाए। एक चरु तो बनाया क्षत्रिय वंश का और एक चरु बनाया ब्राह्मण वंश का जी। लेकिन जो उसकी माँ थी ना उसका थोड़ा मन में फर्क आ गया, भाई
अपने लिए जो चरु बनाया होगा वो तो घना बढ़िया होगा। और उससे सत्यवती ये बोली, भाई जो चरु बदल ले तू। उसने अपनी माँ के लिए चरु बदल लिया। और जब रुचिक ऋषि से बताई ना कि बा महाराज ऐसा ऐसा किया हमने, कि भाई तुमने गलत कर दिया। तेरी माँ का तो होगा पुत्र तो जरूर होगा, लेकिन तेरी माँ का तो होगा वो पुत्र जो तपस्वी ब्राह्मण से भी बढ़ करके तपस्वी हो। ठीक बात। ब्रह्म बेता होगा। और तेरा जो है ना क्षत्रिय होगा। तो उसने अनुनय विनय करी कि महाराज ऐसा मत करो। तो रुचिक ऋषि बोले, भाई देखिए तो सत्य है, ये तो चलेगा नहीं। हाँ जी। पर इतना कर देता हूं कि तेरा पोता हो जाएगा। तेरे ना होकर के और तेरा पोता हो जाएगा। उसका सत्यवती का रेणुका हुई। और वो इसकी विश्वामित्र की बहन थी। रेणुका ब्याही गई जमदग्नि के ऋषि के। उन्हें ब्याही, क्योंकि पहले के क्षत्रिय जो ना ब्राह्मणों को अपनी लड़की दे दिया करते, और ब्राह्मणों से उनकी ब्राह्मणों की लड़की अपना नहीं ब्याह करते जी। पूरी तीनों युगों में केवल एक ज्ञाति ऋषि ने देवयानी के साथ ब्याह भी मजबूरी में किया था। वो कुएं में गिर गई थी और उसने हाथ पकड़ के ले काटी। तो हाथ पकड़ने की वजह तो वह बोली, महाराज मेरा हाथ तुमने आपने पकड़ लिया। और क्योंकि कच्छ का शराब था उसको कि तेरे को कोई ब्राह्मण बालक जो है ना स्वीकार नहीं करेगा। जो बृहस्पति का लड़का संजीवनी विद्या सीखने गया था शुक्राचार्य दौरे, और विद्या सीखने के बाद जब वो गुरु दीक्षा देने लग गया, तो देवयानी ने अपने पिता से कह करके कि भाई यह लड़की क्या कहती, इसकी इच्छा क्या है देख ले। वो है गुरु दीक्षा में दे दिए। तो कच्छ ने जब बूझी तो वह बोली, भाई मैं मेरे साथ शादी कर। तो कच्छ जो है ना नाट गया कि भाई तू तो गुरु पुत्री है, तेरे साथ शादी कैसे करूं। उसने उसको शराब दे दिया कि तू यह सारी संजीवनी विद्या भूल जाएगा। और कच्छ ने उसको शराब दे दिया कि तेरे को कोई ब्राह्मण बालक स्वीकार नहीं करेगा। ठीक बात। तो वहां से तो यह कहानी चली थी। वह फिर कौशिकी नदी के रूप में वर्णित होगी। ठीक है। और अगाड़ी में चल करके उसका पोता होया, उसका जमदग्नि हुआ। और जमदग्नि का दोष ना रेणुका के गर्भ से ये परशुराम होया। ठीक। और ये भी अवतार संज्ञा में 4 कला लेकर के अवतार संज्ञा में। तो इसने जो है ना उनने जब सहस्रा बाबू के अर्जुन के पुत्रों ने जो है ना पीछे से जमदग्नि को मार दिया, रेणुका ने बहुत उनसे विनय करी, हाथ पांव जोड़े, माफी मांगी, भाई ये ब्राह्मण है, ये महात्मा है, योग निष्ठ है, और यज्ञ पर बैठा है, यज्ञ की दीक्षा ले रहा है, ऐसा कह करके उसने, पर उन्होंने सुनी नहीं थी और उसको मार करके वो चले गई। जब परशुराम आया ना, परशुराम की माँ ने जो है ना रेणुका ने बहुत जोर के रुक के मार कर परशुराम परशुराम और छाती पीट पीट करके जो है ना पुकार करी। जब परशुराम ने दूर से सुनी और भाजकर आया, तो जब परशुराम ने जो है ना उनको सहस्रा बाहु के अर्जुन के पुत्रों को मारा, उनमें सिर्फ 4 बचे थे। हे वंश में, हे वंशस्थाइयों, सिर्फ 4 ही बचे थे जो उस मौके पर वहां पर नहीं थे जी। और यूं कहा था अपनी माँ से कि तन्ने 21 बार अपनी छाती पीटी है, मैं ऐसा क्षत्रिय कोई नहीं छोड़ दूंगा इस पृथ्वी पर जो किसी दूसरे को जो है ना किसी प्रकार भी सता होगा। जी।
तो इस प्रकार से जो है ना 21 बार जो है ना परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य करके और ब्राह्मणों को दान दे दिया जी। क्योंकि यह पृथ्वी और यो अंतरिक्ष सब कुछ ब्राह्मणों का ही है, किसी और का नहीं है। औरों को तो ये एक पूरे हमारे बालका दौरे में एक दिन गया था और वो एक किताब छपवा, उसको चौधरी साहब होगा। तो देखो वो किताब में जो लिखा जा रहा है ना, वो कुलयुग मान करके तो वैसी घटना हुई, और जो भी घटना हुई यानी लड़ाई लड़ुई का विवरण दे रखा था, भाई जाटों ने ये किया, जाटों ने ये किया, जाटों ने ये किया, इस प्रकार की बातें दे रखी। लेकिन उसने फिर यहाँ तक उस यानी महत्व यो दे रखा है कि भाई जाट देवता है। ये तो आपकी बात मैं मानता हूँ, भाई जाट देवता तो है, क्योंकि भगवान शंकर से उत्पत्ति है इनकी जी। लेकिन इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की रचना जो है ना वो ब्राह्मणों के द्वारा है, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मण, जहाँ ब्रह्म लगता है ना वही ब्राह्मण है जी। और ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, और ब्रह्मा के द्वारा यह सृष्टि रची गई है भगवान के आदेश से। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें ये तो बाद में खींचतान जो होती रही ना, भाई मैं अपनी तरफ खींच ले गया, तू अपनी तरफ खींच ले गया, ये बात अलग है। तो इस कविता में पंडित जी ने यह बात बताई है कि भाई असलियत क्या थी, असलियत को दर्शा रखा है कि वास्तविकता क्या थी। ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए जी। और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। यानी सारे संसार को उपदेश देने के माध्यम बना करके, अपने पुत्रों को माध्यम बना करके पूरे संसार को उपदेश दिया और पूरे संसार को वो बात बताई कि असलियत क्या है। ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए और ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। जी। जो मैं बता रहा था ना, यानी वो बात ऋषभदेव ने यूं बताई, सबको समझाई कि कौन क्या है, कैसा है और असलियत क्या है। जी। चेत अचेत प्राणियों में शतावर शुद्ध होते हैं और इनसे बड़े सर्पाधिक जंगम जीव ठिकाना ठोते हैं। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त शुद्ध, फिर मनुष्य जंग जोते हैं और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुकर्म के फल बोते हैं। जी। यानी ये जाति में फलाना ढकड़ा यो नाम तो माँ बाप ने धरा, ना तो तेरे माँ सुधीरपणा ना मेरे माँ। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आरोप है ताकि भाई यो बोल पड़े, इसके इस नाम आवाज दिया तो यो बोल पड़ेगा, यो जान जाएगा, क्योंकि परिपक्व करवा दिया उसको बचपन से लेकर के, माता पिता परिपक्व करवाते हैं। जी। असलियत यह थी कि सभी के सभी परमात्मा के पुत्र हैं और सब में एक खासियत दे रखी थी परमात्मा ने, मनुष्य मात्र को यानी 83,90,999 योनियों में यो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जी। मनुष्यों में वो श्रेष्ठ, मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ वो जो सुकर्म के फल बोता है। सुकर्म के फल बोते हैं जी। और नहीं तो फिर पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि भाई समझने की जरूरत है, इंकार करने की जरूरत है कि मैं क्या हूं और मैं क्या ना हूं।
जैसे कर्म करे बंदे ने देखे वैसा ही फल पाए। और ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए जी। भाई जैसे जो बंदा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे वो कोई भी हो कहीं भी हो। अगर शुभ करता है तो शुभ का फल मिलेगा, अशुभ करता है तो अशुभ का मिलेगा। और यहां तक मिलता है जितना हमने अनुभव करके जाने है, जितना सत्य बतावा आपने कि जितना भी जाने है ना, ये शरीर से लेकर के यानी शरीर गठीला सुंदर तगड़ापन ये भी कर्म से मिलता है जी। और निरोगता भी कर्म से मिलती है, बिल्कुल। और रोग भी कर्म से मिलता है, और टेंशन भी कर्म से मिलती है, और निष्टेंशन भी कर्म से मिलता है। बिल्कुल। सब कुछ कर्म से मिलता है। बिना कर्म किए कोई किसी को कुछ देता नहीं और कोई किसी से कुछ ले नहीं सकता। ठीक बात। क्योंकि गीता में तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने यूं कह दिया कि अर्जुन यो अपना आप पर शत्रु और आप पर मित्र है। बिल्कुल। कोई किसी प्रकार से भी इसका ना बाध्य है ना साध्य है। केवल इतना जरूर है इस रचना में कि आपसपुरी में भाई होते हुए यानी एक पिता के पुत्र होते हुए सबको जो है ना सद्भावना भाईचारा आपस में प्रेम रहना चाहिए जी। और इस कर्म कांड में ये कर्म कांड केवल ज्ञान में है, ज्ञान में कोई कर्म नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है जी। इस ज्ञान जब तक रहे जब तक जो है ना एक दूसरे की मदद करे सहायता करे। बिल्कुल। और वो सहायता करे जिससे उसको कष्ट ना हो दुख ना हो जी। ना उसको दुख हो ना उसको दुख हो। ऐसा सृष्टि का परमात्मा का विधान है जी। तो आड़ जो है ना इस पंडित जी ने तो इस कविता में भागवत पुराण में और कई जगह ऋषभदेव की जो कथा आती है ना उसका कथन पूरे संसार से यही भाई जो जैसा करेगा वैसा ही प्राप्त होगा, इसे कोई दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता जी। ये तो भूल है अज्ञान है। तो फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं कि भाई मनुष्यों से भी बढ़िया क्या है, मनुष्यों से श्रेष्ठ भूतगण, ऐसा है ना जी। मनुष्यों से श्रेष्ठ भूतगण, फिर गण गंधर्व मानो और गंधर्व गणों से सिद्ध गण अच्छे श्रेष्ठ, फिर किन्नर गण पिछाणो जी। और किन्नर गणों से असुर श्रेष्ठ जी। यानी आड़ वो बात बता रहे हैं ये जो ऊंचे शास्त्रों का निचोड़ है जी। बल्कि असलियत तो ये है कि हमारी और अज्ञानियों की बुद्धि से या परे की बात। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही समझने के लिए वो बातें बता रहे हैं कि एक दूसरे से एक दूसरा कैसे आगे है। किन्नर गणों से असुर श्रेष्ठ, फिर देवगण मानो, देवगण जानो है? देवगण जानो, हाँ देवगण जानो। और देवगणों में इंद्र बड़े, फिर ब्रह्मा पुत्र दक्ष बखानो जी। दक्ष ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए यानी वो किया दक्ष ने कि जो परमात्मा का यानी जो पिता का पुत्र के प्रति हुक्म था पिता के हुक्म का पालन किया, सृष्टि बढ़ाकर वो श्रेष्ठता प्राप्त की जी। फिर तीसरी कली में बताते हैं दक्ष आदि से शिव शंकर बड़े जी जो ब्रह्मा से बर पाते हैं और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु
जो उनकी पूजा चाहते हैं वो बातें बता रखी हैं जो यानी इस सृष्टि में असलियत है। और विष्णु से बड़े ब्राह्मणगण, ऐसा है ना जी। विष्णु से बड़े ब्राह्मणगण जो सबके पूज्य को आते हैं। और ब्रह्म रूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में, ऐसा है ना जी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे। जी। विचार करें कि ताकत भी हो जाए और प्रॉपर्टी और सब क्या का साधन भी हो जाए जी। लेकिन मन के चाहे जब होते हैं जब इस जीव को अपने स्वरूप का और अपने कर्मकांड का ज्ञान हो जाए। और ये कर्मकांड का ज्ञान और अपने स्वरूप का ज्ञान जब होता है जब किसी विद्वान का सहारा लेकर के जी और उसको गुरु बना करके और उसकी सेवा सुरक्षा करके जी और उससे प्राप्त करे। और इसके लिए जो है ना ये ब्राह्मण ही होते थे पहले, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना पठाना और ये करना कराना ये ब्राह्मणों का काम था। जी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे। जी। और ऋषभ देव स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। फिर चौथी कली में यूं बताते हैं जी। पंडित जी ने वो बात बताई है कि जो असलियत थी इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो ऐसा मानते हैं ऐसा जानते हैं ना वो ही तो श्रेष्ठ पुरुष है, नहीं तो कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस पृथ्वी पर सब न दुखों का सामना करना पड़ता है और सब न जो है ना रोगों का बीमारियों का और हर तरह से जो है ना टेंशनों का चिंताओं का सामना करना पड़ता है। फिर चौथी कली में यूं बताते हैं कि ब्राह्मण क्या है। जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी। और मन इंद्री रोक पवित्र और सतोगुण हृदय धरते जी। और सत्य दया तपस्या संतोष और पवित्र प्रताप न्यू 8 गुणों में फिरते और राज द्रव अनविन इच्छा जी न्यू सबर से कारण सरते। जी। ये बहुत विचित्र बात है। जो मानते हैं जो जानते हैं ना मन ने अपने जीवन में एक तो रघुवीर फेंटा ऐसा जी कि किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं, उनके कारण सबर से सरया करते थे संतोष रखते थे। राज द्रव अनविन इच्छा अन्य सबर से कारण सरते जी। और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का न्यू ब्राह्मण बड़े बताए। जी। भाई ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। जी। और फिर यह कली पंडित जी ने इसलिए वास्तविकता ये है कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ना वो ना तो पक्षपात करते और ना किसी की मेर करते और ना किसी से ईर्ष्या करते जी। राग द्वेष से वो ऊपर उठे हुए होते। ठीक है। लेकिन यथार्थ बात वो जानते हैं वो यथार्थ बात कहते भी
और पंडित जी ने उनके लिए यथार्थ बात कह रखी जो अपने अहंकार से, चाहे वो कोई भी हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। न्यू कहने की जरूरत नहीं भाई ये फलाना है, वो शायद ढकड़ा ही हो, जी जी जी। चाहे मनुष्य मात्र कोई भी हो, हम्म। जिसके अंदर मैं पड़ा है, अहंकार है, उनके लिए या चौथी कली उपसंहार में, पांचवी जी, पांचवी कली हाँ जी। उपसंहार में बेशरम बेहया कुकर्मी आपे को बड़ा जताते जी। और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का उनको नीच बताते। आपे ने तो बड़ा जताओ है जी, और उनको जसना आपे तो छोटा बताऊं जी। और ले खड़ताल हारमोनियम ढोलक कह पोप खजाते और श्री लक्ष्मी चंद की भी करे धी बेटी औरों को तो घना सताती। फिर दयानंद का ओडा लेकर हम सुते आण जगाए जी। यानी क्योंकि कोई भी हो, दयानंद ने इसलिए किस वक्त और किस कारण से ये प्रोपगंडा किया, ये भी भगवान की इच्छा थी। हाँ हाँ। बिना भगवान की इच्छा के संसार में कोई भी ऐसा ना तो ख्यातिमान होता, बिल्कुल बिल्कुल, और ना इतनी ताकत मिलती किसी को। यह ताकत भगवान देते हैं सबको। जी। क्यों देते हैं उसका कारण बन जाता है कि इस कुलयुग में आन करके और ब्राह्मण लोग जो से ना अहंकार में आ गए थे और दुनिया को बहकाने लगे थे, पाखंड फैला दिया था जी। उस पाखंड का नाश करने के लिए भगवान की इच्छा से स्वामी दयानंद जो है ना उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं वेदों में से केवल 20,000 मंत्र लेकर के 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 जो है ना रुचाए जो सुरतियां है ना वो छोड़ दी जी। 20,000 केवल 20,000 मंत्र लेकर के और एक आधार बना करके और उन ब्राह्मणों के पाखंड का नाश किया जो ब्राह्मण पाखंडी थे जी। उन ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगड़या और उनका वो भगवान स्वरूप होते हैं, उनका 3 काल में बाल भी बाका नहीं होता जो असलियत पर होते हैं। ठीक बात। क्योंकि जब तक मैं बेरुपया हूं, जब तक मेरे को भय है कि भाई तेरा बेरुपया अपन कदर उठा लगा, लेकिन जब मैं असलियत में वो ही रूप है मेरा तो उसको कोई खोज भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है ना स्वामी दयानंद ने कुछ समय के लिए, देखो कुछ समय के लिए वो बातें बताई कि भाई असलियत क्या है, नकलियत क्या है जी। उन्हीं ज्ञान के 20 मंत्रों को माना और उन्हीं 20 मंत्रों का प्रयोग किया और संसार को ये दिखाया कि ज्ञान तो है ये, और कर्म कांड को छोड़ दिया जी। फिर उसके बाद जो हमारे कैसे जो सुना, जैसे विद्वान ब्राह्मणों के बाद जो सुना सब ना विद्वान होकर के कुछ जो सुना गाठ कटैया जेब कटैया हो गए थे ना, उसी प्रकार इस सारी समाज में भी आ बड़े थे। हाँ जी। लोगों को ठगने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और जो सुना मिथ्याचार चला दिया जी। और यहाँ तक चला दिया कि ऊं तन्यों कहें मन घने कई आर्यों से आर्य समाजियों से बात करी। मैं यूं पूछूं भाई परमात्मा के विषय में यूं बताओ, परमात्मा सर्वव्यापक है कि हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सत्य है यह तो, परमात्मा सर्वव्यापक तो है। फिर भाई यूं बताओ सर्वव्यापक किसको कहते हैं, जो यूनि में नहीं, औरत के गर्भ में नहीं हो, अग्नारण है, ये तो बकवास है। अरे जब सर्वव्यापक की तो फिर एक शतान खाली रह गया, हाँ जी, तो सर्वव्यापक नहीं कहा जा सकता हो। बिल्कुल ठीक है। सर्वव्यापक तो उसको कहा जा है जिसके सिवाय कोई शतान खाली ना हो, हाँ जी, सब जगह हो,
रोम रोम में रम्या वो, हम्म, उसको जो है ना सर्वव्यापक कहते हैं। जी तो इतनी जो है ना अज्ञानता, जैसे भी कई पंथ ऐसे चल रहे हैं कि अपने पंथ को बड़ा बताने के लिए सब पंथों की काट करना हम्म, और लोगों से पैसा ऐंठना हाँ जी और अपने आप को पूर्ण ब्रह्म दिखाना, परमात्मा दिखाना। और कैया का तो जैसे ना जेड़ भी होगी भाई, मार के पड़े रहे, इसे देख लो। जी 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 हाँ ये भी इस चल रहे प्रकार- हैं, हैं? ये भी मार के पड़ने लग रहे हैं जी। आज भी मार के पड़े रहे इसे और पढ़ते रहेंगे, जी क्योंकि असत्य जो है ना थोड़ा समय लेता है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। ठीक बात। सत्य सत्य है, वो सदा है और अजर उमर है, उसका कभी किसी बात समय में भी जो है ना परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ठीक बात। असत्य में परिवर्तन होते रहते हैं और तारतम्य आते रहते हैं, दिक्कतें आती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ना इस कविता में पंडित जी ने यह बात बताई। जी